स्वागत है आपका द साइलेंट क्राई हॉरर में, जहां हर कहानी लाती है डर, रहस्य और सिहरन। आज की रात मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अनजाने में अपने हाथों में मौत की लिखी हुई एक किताब थाम ली। एक पुरानी डायरी जिसमें लिखा था कि उसकी मौत कब और कैसे होगी। क्या ये सब सच था या फिर किसी की बनाई हुई साजिश? आइए मिलते हैं उस लड़की से जिसका नाम है अनामिका। अनामिका, तुम बताओ, ये सब शुरू कहां से हुआ? मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। ये सब इतना अचानक हुआ कि आज तक यकीन नहीं होता। पिछले महीने मैं अपने पुराने घर गई थी, वही गांव वाला घर जहां बचपन की कुछ धुंधली यादें रह गई हैं। घर कई सालों से बंद पड़ा था, धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ। मैं जब ऊपर वाले कमरे में गई तो एक लकड़ी की पुरानी अलमारी मिली। उसमें से एक डायरी गिरी, काली चमड़े की जिल्द वाली पुरानी डायरी। तो तुमने वो डायरी पढ़ी? हाँ, और यहीं से सब शुरू हुआ। पहले पन्ने पर लिखा था, अनामिका, तुम्हारी जिंदगी की गिनती शुरू हो चुकी है, तुम्हारी मौत का दिन तय है। मैं हंस पड़ी थी, मुझे लगा किसी ने मजाक लिखा है। लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा तो उसमें मेरी जिंदगी की कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिन्हें जानना किसी और के लिए मुमकिन ही नहीं था। मतलब तुम्हारे अतीत की बातें? हाँ बिल्कुल। उसमें लिखा था कि बचपन में मैं छत से गिर गई थी और मेरी बाह में गहरा जख्म आया था। उस चोट का निशान आज भी मेरे हाथ पर है। फिर उसमें मेरे दोस्तों तक के नाम लिखे थे, अवनीश, अभय, प्रिंस, हिमांशु, आदित्य। ये नाम पढ़कर मैं कांप गई थी। आखिर किसी अजनबी को मेरे इतने करीबी दोस्तों के बारे में कैसे पता हो सकता है? लेकिन अनामिका, शायद कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो या फिर तुम्हारी निजी बातें जानता हो। पहले मैंने भी यही सोचा, पर जब मैंने अगला पन्ना पढ़ा तो मेरा दिल रुक सा गया। उसमें साफ लिखा था, अनामिका, अगले 7 दिन में तुम्हारी मौत होगी। तुम्हें उसी कमरे में आखिरी सांस लेनी होगी जहां तुमने ये डायरी पाई है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसी दिन रात को मेरे घर की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, पर जब मैंने देखा वहां कोई नहीं था। तो क्या डायरी में लिखी बातें धीरे धीरे सच होने लगी? हाँ, अगले ही दिन उसमें लिखा था कि मेरा एक दोस्त प्रिंस मुझसे झगड़ा करेगा। और सच में प्रिंस ने मुझसे ऐसी बात कही कि हम दोनों में बहस हो गई। उस रात मैंने डायरी फिर खोली तो उसमें लिखा था कि अगले सुबह अभय मुझसे मिलने आएगा और मुझे चेतावनी देगा। और अगली ही सुबह अभय मेरे घर आया। उसने कहा, अनामिका, उस घर में मत रहो, वहां कुछ है जो तुम्हें खत्म करना चाहता है। मैं हिल गई थी। अभय को कैसे पता चला कि मेरे साथ ये सब हो रहा है? अनामिका, क्या तुमने डायरी किसी और को दिखाई? नहीं, मुझे डर था कि कोई मुझ पर हंसेगा। लेकिन 5वें दिन डायरी में लिखा कि मुझे एक सपना आएगा, और वही हुआ। मैंने सपना देखा कि मैं अपनी ही कमरे में खड़ी हूँ और कोई अदृश्य ताकत मेरी गर्दन दबा रही है। मैं नींद से चीखते हुए उठी, गले पर निशान तक बन गए थे। अनामिका, और डायरी में आगे क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि 7वें दिन यानी कल मुझे मरना होगा। और जिस तरह से सब अब तक सच हुआ है, मुझे यकीन हो रहा है कि कल शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। दोस्तों, अनामिका की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डायरी के अगले पन्नों में क्या लिखा है? क्या सचमुच अनामिका की मौत कल होने वाली है, या फिर इस डायरी के पीछे कोई और खतरनाक रहस्य छुपा है? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले पार्ट का। तब तक याद रखिए, अगर आपको कहीं कोई पुरानी डायरी मिले तो उसे पढ़ने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि शायद उसमें आपकी मौत की तारीख लिखी हो। तो अनामिका, अब वो 7वां दिन आ चुका है। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या वाकई सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा डायरी में लिखा था? हाँ, सुबह से ही अजीब माहौल है। पंछियों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही, जैसे पूरा गांव चुप हो गया हो।
और सबसे डरावनी बात यह है कि आज सुबह मैंने डायरी खोली तो पन्ने अपने आप पलटने लगे। रुके तब, जहाँ लिखा था, अनामिका, आज रात ठीक 12 बजे इस कमरे में तुम्हें आखिरी बार सांस लेनी होगी। 12 बजे? यानी मौत का वक्त तय कर दिया गया है। हाँ, और मेरा डर अब हकीकत बनता जा रहा है। आज शाम प्रिंस का फोन आया। उसने कहा, अनामिका, आज रात घर से बाहर मत निकलना। मैंने तुम्हारे सपने में किसी को देखा है जो तुम्हें मारना चाहता है। प्रिंस को मेरे सपने के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया था। शायद प्रिंस भी किसी तरह इस डायरी से जुड़ चुका है, लेकिन बाकी दोस्त अभय, अवनीश, हिमांशु, आदित्य, क्या उन्होंने कुछ कहा? अभय आज सुबह ही मुझे मिलने आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने कहा, अनामिका, आज रात तुम्हारे कमरे की खिड़की मत खोलना। मैंने उस घर के पास किसी को देखा है जो इंसान नहीं था। और जैसे ही उसने ये कहा, अलमारी से वही डायरी जमीन पर गिर गई। मैंने उठाकर देखा और उसमें नया वाक्य लिखा हुआ था, अनामिका, आज रात खिड़की अपने आप खुलेगी और वहां से मौत अंदर आएगी। मतलब मौत का रास्ता खुद ब खुद बनेगा। हाँ, और अब मैं कुछ भी कर लूं, ये डायरी रुकती नहीं। आज दोपहर मैंने हिमांशु को बताया तो उसने कहा, ये डायरी किसी इंसान की नहीं है, ये उस आत्मा की है जो अपनी अधूरी मौत का बदला ले रही है। उसकी ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। क्या सच में ये डायरी किसी आत्मा की है? और अवनीश, आदित्य, उन्होंने क्या कहा? आदित्य ने साफ कहा कि मुझे इस डायरी को जला देना चाहिए, लेकिन जब मैंने इसे जलाने की कोशिश की तो आग खुद ब खुद बुझ गई। अवनीश ने कहा, अनामिका, अगर आज रात 12 बजे तक तुम बच गई तो शायद ये श्राप टूट जाएगा। लेकिन क्या मैं सच में बच पाऊंगी? घड़ी की सुई लगातार बढ़ रही है। अब बस कुछ घंटे बचे हैं। अनामिका, अभी क्या हो रहा है? तुम किस जगह बैठी हो? मैं उसी कमरे में हूँ। लाइट टिमटिमा रही है। डायरी अलमारी पर रखी थी, लेकिन अभी खुद ब खुद जमीन पर गिर गई है। और खिड़की का कुंडा अपने आप हिलने लगा है। बाहर जैसे कोई खड़ा है, पर जब देखती हूँ वहाँ कोई नहीं। अनामिका, अभी समय कितना हुआ है? रात के 11:55। बस 5 मिनट बचे हैं। खिड़की की चौखट कांप रही है। डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुला है और उसमें लिखा है, अनामिका, मौत आ चुकी है, पीछे मुड़कर मत देखना। पर कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुझे सांसों की सरसराहट सुनाई दे रही है। मैं पलटने वाली हूँ। अनामिका, मत पलटना, मत देखो, और पलटकर देखा भी मत। अनामिका, तुम पलटी, क्या देखा? बिल्कुल विस्तार से बताओ। मैंने पलटा और सामने जो था वो कोई आम आदमी नहीं था। उसे देखकर पहली बात जो मैं महसूस कर सकी वो सांसों की रफ्तार नहीं बल्कि खालीपन था। ऐसी आंखें मानो कांच की थली हो जिनमें कुछ भी परिलक्षित न हो। उसका चेहरा मानसिक रूप से टूटा हुआ था, पर वो टूटना भी जीवित था, जैसे किसी ने चेहरे की परतें चीरकर अंदर से जहरीला अंधेरा घुसा दिया हो। उसके होंठ पारदर्शी थे, अंदर से कुछ बजाय रह रहकर फुसफुसा रहा था, पर शब्दों का अर्थ मेरे दिमाग में नहीं आया, बस एक ठंडी गैस की तरह घुलता रहा। वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा था, बिल्कुल पास, पर उसकी मौजूदगी ने मेरे आसपास की चीजों को बदल दिया। दीवारें पतली हो रही थीं, जैसे कागज की तरह झिलमिला रही हूं। मैं चीखना चाही, पर मेरी आवाज मेरे हृदय से बाहर नहीं निकल पाई। वो अंदर ही घुस गई और वहां किसी पुराने रिकॉर्ड की तरह फंस गई। तुम्हें कुछ कहा उसने? कोई नाम, कोई वाक्य? उसने वही कहा जो डायरी में लिखा था, पर उसकी आवाज मेरी आंखों में उतर आई। मेरी मुस्कान के नीचे कुछ ठंडा रेंग गया। उसने कहा, पीछे मत मुड़ना, पीछे मुड़ने से पहले तुम देखोगी। फिर उसने धीरे धीरे एक शब्द बार बार दोहराया, बंदरगाह, बंदरगाह। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो शब्द मेरी हड्डियों को क्यों जकड़ रहा है। फिर अचानक उसने मेरी तरफ अपना चेहरा झुकाया।
इतना नजदीक कि उसकी सांसें मेरे कान में रेत बरसे लगी और उसने कहा, तुम्हें लेने का वक्त आ गया है। तुम्हारे दोस्तों ने कुछ किया? कोई मदद मिली? प्रिंस आया, पर उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उनके अंदर कागज की परतें भर दी हों। जब उसने मेरे नाम लिया तो उसकी आवाज मेरे अंदर से मेरे शब्दों को निकालने लगी। वो बोल रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि शब्द उसकी नहीं, किसी और की जुबान से निकले हैं। अभय, आदित्य, अवनीश, वे सब यहाँ आए, पर उनकी उपस्थिति का मतलब बस इतना था कि वे भी अब पन्नों की तरह थे, सहारा नहीं बल्कि संकेत। उनके हाथों में पन्ने थे जिनके किनारे भरे हुए थे किसी अजीब तस्वीरों से, पर तस्वीरें स्थिर नहीं थीं, वे हिल रही थीं और उन हिलती तस्वीरों में मेरी ही तरह की कई और चेहरे झलक रहे थे। डायरी? उसने कोई नया पन्ना खुलस क्या? डायरी अपने आप खुली रही थी। हर पन्ने पर मेरी ही आवाज उभर रही थी, मेरी सी पर पुरानी। एक पन्ने पर लिखा था, तुम्हारा आखिरी काम समझना है। पर जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, शब्द बदल गए। पन्ने पर अब मेरी लिखावट उभर रही थी, पर वो मेरी लिखावट नहीं थी, वो मेरे शब्दों की नकल थी, एक नकल जो धीरे धीरे फट रही थी। मैंने महसूस किया कि पन्ने मेरे अंगुलियों से जुड़ने लगे हैं, मेरे हाथ पन्नों की तरह पतले हो रहे हैं, मेरी उंगलियां पन्नों के किनारे से खुरदरी हो रही हैं। तुमने कुछ करने की कोशिश की? फेंका, जलाया या छिपाया? मैंने उसे फेंकने की कोशिश की, पर डायरी हवा में रही और मेरे हाथों पर चिपकी रही, जैसे कोई अदृश्य डोरी मेरे हाथों को बांधे हुए हो। मैंने माचिस जलाई, पर आग बुझ गई। आग में कुछ ऐसा घुला कि माचिस की लौ खुद गुम हो गई। मैंने कोशिश की कि मैं उसे दरवाजे के बाहर फेंक दूं, पर दरवाजा जैसे घुल गया था। बाहर कोई नहीं था, बस एक घनी स्याही जो मेरे घर के बाहर फैल रही थी, मानो रात ने धरती को निगल लिया हो और फिर थूक कर मेरे खिड़की के नीचे रख दिया हो। अनामिका, तुम्हें क्या महसूस हुआ जब घड़ी 12 आई? जब घड़ी 12 पर पहुंची तब कुछ टूटता हुआ सा हुआ, लेकिन वो टूटना शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेरा शरीर आधा आधा महसूस हो रहा था, जैसे कोई चाकू मुझे बीच से धीरे धीरे काट रहा हो, पर दर्द नहीं, सिर्फ सूखापन। मेरी आंखों के सामने सारी यादें एक एक करके कागज में बदल रही थीं। बचपन की तस्वीरें, दोस्तों के नाम, उन सब की बातें, सब पन्नों पर उभर कर अलग हो रहे थे। मैंने देखा कि मेरे भीतर से एक हवादार धुंध निकल रही थी जो दीवारों की ओर जा रही थी, और दीवारें उस धुंध को निगल रही थीं। फिर मेरी आवाज धीरे धीरे पन्नों में फंस गई। मैं अपने शब्दों को सुन सकती थी, पर सुनाई नहीं दे रही थी। क्या तुम्हें उस रात कुछ और दिखा? कोई चेहरा, कोई तस्वीर, कोई नाम? मैंने दीवार पर एक तस्वीर देखी, पुरानी, फटी हुई। उस तस्वीर में वही घर था और उसमें एक लड़की थी, ठीक मेरी जैसी, पर उसके चेहरे पर एक औरत की चीर फाड़ थी। उसकी आंखें कटी हुई थीं। तस्वीर के पीछे एक नाम लिखा था, लता, और एक वर्ष था, पर वर्ष का हिस्सा मिटा हुआ था। उसके हाथ में वही डायरी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि ये चक्र नया नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है। हर बार कोई लड़की डायरी खोलती है, वही सिलसिला आगे बढ़ता है। फिर मैंने देखा कि तस्वीर की लड़की ने धीरे धीरे मेरी तरफ अपना सर झुकाया और उसकी मुस्कान मेरी चीखों को चूमकर गायब हो गई। तो क्या तुम्हें कोई रास्ता मिला? कोई खुला दरवाजा? मैंने हर दरवाजा खोला, पर उन दरवाजों के पीछे केवल और भी दरवाजे थे जो कहीं जा नहीं रहे थे। खिड़की से बाहर देखा, वो खिड़की खुली थी, पर बाहर अंधेरा नहीं था। वहां एक लंबी काली नदी थी जो मेरे घर के ठीक सामने बह रही थी, और उस नदी के ऊपर चेहरों की परतें तैर रही थीं। चेहरे बिना आंखों के, हाथों बिना हथेलियों के, सिर्फ दाएं बाएं घूमती किंचली छवियां। वे मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देख रही थीं, पर उनकी दृष्टि मुझे खींच रही थी। मैंने महसूस किया कि वो मेरे अंगूठे की तरफ खिंचाव भेज रही हैं। एक एक करके मेरा शरीर खिंचता जा रहा था और मैं पन्नों की तरह पतली होती जा रही थी। अनामिका, आखिर तुमने क्या किया? हमें बताओ, सच बताओ। मैंने एक आखिरी कोशिश की। मैंने डायरी अपने सीने पर दबा ली और बुदबुदाई, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगी तो मैं किसी और को नहीं दूंगी। पर डायरी ने हंसी, एक अजीब लंबी हंसी जो मेरे दिमाग की छत पर दस्तक दे रही थी। पन्ने अपने आप खुल गए और उन पर नाम चमकने लगे, मेरे दोस्तों के नाम, मेरे पड़ोसियों के नाम, और अचानक मेरे ही नाम के नीचे घड़ी का समय 0000, और उसके नीचे एक जगह लिखी थी, ये वही जगह है। घड़ी की सुई हिल रही थी और जब वो बिल्कुल 12 पर पहुंची तब कुछ झटका लगा।
मेरे शरीर में एक सूखा खिंचाव आया। ऐसा लगा जैसे मेरा अस्तित्व किसी कागज की तरह दो हिस्सों में बंट रहा हो। आधा मैं कमरे में थी और आधा मैं किसी पन्ने के अंदर फंस चुकी थी। मैंने देखा कि मेरे हाथ पन्नों में बदल रहे हैं, मेरे बाल चुनरी की तरह फैल गए, मेरी आंखें पन्नों के किनारे बनकर कंपना रही हैं। मैं चिल्लाई, पर मेरी चीख मेरे गले में रुक गई, क्योंकि किसी ने मेरा शब्द हटा लिया और उसे पन्ने पर कलम कर दिया। मेरे शब्द पन्ने पर सूख गए और फिर पन्ने कंपन करने लगे और दीवार की तरफ उड़ गए। फिर क्या हुआ? फिर मुझे लगा मैं गिर रही हूँ, पर जमीन नहीं, पन्नों की किताब। मैं गिरती गई और हर बार जब मैं टकराई तो मेरे अंदर से एक याद बाहर निकली और वो याद पन्ने पर बैठ गई। फिर दीवारों के अंदर से आवाज आई। वो आवाजें जो पहले मैंने सुनी थी वो अब मेरे अंदर से आ रही थीं। और तभी डायरी ने आखिरी पन्ने पर अपने शब्द खुद लिख लिए। मेरे नाम के नीचे लिखा था, आप किसी और के पास जाओ। मैंने देखा कि मेरे शब्द, मेरी यादें, मेरी छोटी छोटी बातें सब पन्नों में बनकर उठ रही थीं और उन पन्नों से एक सीढ़ी बन रही थी जो ऊपर की ओर जा रही थी। ऊपर कहाँ, मैं नहीं जानती, पर मैं भी उस सीढ़ी की एक कड़ी बन चुकी थी। मैंने जोर से अपने भीतर से कहा नहीं, पर मेरा ना भी पन्ने से टूटकर उड़ गया और दूसरे पन्नों पर छप गया। अंत में मेरी आवाज धीरे धीरे बदलकर एक सूंघती स्याही बन गई और फिर मेरे होठों से निकलते हुए वो शब्द हवा में घुल गए। और अब मैं यहाँ हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, पर मेरी आवाज तुम्हें चेतना नहीं दे सकती। वो सिर्फ सुनाने की चीज बन गई है। मैं अब एक पन्ना हूँ, पर पन्ना बोलता है। मैंने देखा कि डायरी के पन्ने फिर से बंद हुए और ऊपर पर कुछ लिखा गया। नया नाम उभर रहा था, कोई और आने वाला था। अनामिका, क्या तुम कुछ आखिरी कहना चाहोगी? हाँ, अगर तुम्हें कभी कोई पुरानी डायरी मिले, मत पढ़ना, पन्ने छूना भी मत। और अगर किसी ने तुम्हें बताया तो उसे सुनकर मत मुस्कुराना, क्योंकि मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, वो बस किसी और की जुबानी होने वाली है।